आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे एमका मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हाल ही में हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को लेकर के एक अहम समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत इन इंजन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही शुरू करी जानी है। ये प्रोग्राम सीधे तौर पर हमारे तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टिटबीएफ को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट्स में इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन जब से अमेरिका के साथ बातचीत हुई है, तो जो एमका मार्क 2 प्रोग्राम है उसमें भी हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले। जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि DRDO की टीम ने फ्रांस का दौरा किया था, जहां पर पेरिस एयर शो के दौरान उन्होंने सैफ्रॉन ग्रुप के अधिकारियों के साथ बातचीत करी। मीडिया रिपोर्ट्स में अब इस पूरे बातचीत को लेकर के जो डिटेल रिपोर्ट है वो सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर समीर वी कामत के साथ जो एमका की टीम थी वो भी उस समय उपस्थित थी और फ्रांस ने भारत को एक नए इंजन के कोर डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया है। ये नया इंजन एक नए कोर के साथ में आएगा जो कि 75 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। वहीं जब इसको आफ्टर बर्नर मॉड्यूल से इक्विप किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, तो ये जो इंजन है ये 110 से लेकर के 120 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में पूर्णतया सक्षम होगा। और आपको हम बताना चाहेंगे कि एमका मार्क 2 में जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो 110 किलोन्यूटन की ही है, और उससे ऊपर का इंजन भी आएगा तो वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यानी सैफ्रॉन अब पूरी तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन चीज़ें सिर्फ इतनी ही नहीं थी, और भी कई बड़े प्रस्ताव थे जो सैफ्रॉन ने भारत को दिए हैं। इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि जो प्रपोज्ड इंजन भारत को ऑफर किया गया है वो M88 की तुलना में उसकी जो कोर है वो बड़ी होगी, जो कि अभी राफेल फाइटर जेट को पावर करते हैं। यानी M88 इंजन जो राफेल को पावर करते हैं उसकी तुलना में ये जो इंजन कोर है ये ज़्यादा अच्छी होगी और बड़ी होगी, और एमका की जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम भी होने वाली है। इसके अलावा एडिशनली इसमें एक टर्बाइन इनलेट को भी फीचर किया गया है, जो कि हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है अगर हम इसे M88 से कंपेयर करें। और इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हुए सैफ्रॉन ने यह भी कहा है कि वो न्यू एज मटेरियल्स के साथ इंजन का डेवलपमेंट शुरू करेंगे, और इंजन के स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए पूरी तरीके से वो जो मटेरियल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और हायर टेम्परेचर में भी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो इंजन है वो पूरी तरीके से सूटेबल होंगे। सैफ्रॉन ने ये भी कहा है DRDO और एमका की टीम से बात करते हुए कि जो इंजन का प्रोटोटाइप है वो 5 वर्ष के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि सैफ्रॉन ने स्पष्ट तौर पर इन्फॉर्म किया है DRDO और एमका की टीम को कि नए इंजन का जो प्रोटोटाइप है ये 5 वर्ष के अंदर तैयार हो जाएगा, और इसके बाद इसके जो ट्रायल्स हैं या इनिशियल ट्रायल्स हम कह सकते हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। और एक बार जब इनिशियल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके आगे 2 या 3 साल में सैफ्रॉन का प्लान ये है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये जो इंजन है इनको राफेल फाइटर जेट की सहायता से टेस्ट किया जाएगा, जो कि एक फ्लाइंग टेस्ट बेड का काम करेगा, और इसकी जिम्मेदारी डसाल्ट एविएशन के कंधों पर होगी। यानी डसाल्ट एविएशन ही राफेल फाइटर जेट को टेस्टिंग के लिए तैयार करेगी, जहां पर सैफ्रॉन का ये जो नया इंजन है उसको टेस्ट किया जाएगा। और इससे होगा ये कि जो रियल वर्ल्ड इवैल्यूएशन है उसको करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। इससे पहले एक नई रिपोर्ट सामने आई थी आज से कुछ ही महीनों पहले, जहाँ पर कहा गया था कि जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या जो भी इंजन मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट किया जाएगा एमका मार्क 2 इंजन प्रोग्राम में, उसके कंधे पर एक और जिम्मेदारी होगी कि उसे भारत में ही हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और जो एक इंजन टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है उसको तैयार करने में भारत की मदद करनी होगी। और माना जा रहा है कि अगर सैफ्रॉन को इस प्रोग्राम में सेलेक्ट किया जाता है तो सैफ्रॉन इसमें भी अपनी आम सहमति को व्यक्त ज़रूर करेगा। हालांकि अगर हम बात करें 110 से लेकर के 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की, तो ये सिर्फ एमका प्रोग्राम के लिए ही नहीं होगा, बल्कि ये जो इंजन है ये भारत के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी कंपैटिबल बताए जा रहे हैं। और ये जो कंपैटिबिलिटी है ये इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि ये M88 इंजन जो राफेल में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी रिप्लेस कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें M88 की, तो M88 मौजूदा समय में 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और ये जो अपग्रेड है ये उसकी ओवरऑल जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देंगे। इसके अलावा इंडिकेशंस तो ये भी कह रहे हैं कि इन इंजन्स का इस्तेमाल आने वाले निकट भविष्य में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी हमें होता दिखाई पड़ेगा, जो कि कैनार्ड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट हैं, जो कि भारतीय नौसेना के लिए विकसित किए जा रहे हैं।
ये बेसिकली एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि अभी 3 दिन पहले ही आडा के एक सीनियर वैज्ञानिक ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि तेजस मार्क 2 के जब इनिशियल बैच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे तो एडिशनल 50 जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, जो कि अपग्रेडेड तेजस मार्क 2 होंगे, जिन्हें 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से इक्विप किया जाएगा और उनका जो डेवलपमेंट है 2033 या 34 से शुरू भी हो जाएगा। तो संभावित है कि एमका मार्क 2 का इंजन तेजस मार्क 2 में भी हमें इस्तेमाल होता दिखाई पड़े। हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो फैक्टर क्या हैं, आइए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए निग्मा M88 के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि भारत किस वेरिएंट को लेकर के आगे बढ़ रहा है। निग्मा M88 की बात करें तो इसमें अलग अलग वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे M88-2 जो कि 50 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद ये जनरेट करता है। और राफेल फाइटर जेट्स में इस समय इन्हीं इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आता है M88-3। ये इंजन 93 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद और इसे एक सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है। उसके बाद अगला वेरिएंट है M88-4। ये इंजन 105 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद और इसे मीडियम वेट के सिंगल इंजन फाइटर जेट के लिए विकसित किया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या M88-4 पे ही नया इंजन आधारित होगा। तो उम्मीद तो पूरी है कि भारत सैफ्रॉन के साथ इस इंजन पे काम करेगा, लेकिन वो अपग्रेडेड कोर के साथ में होंगे। लेकिन अगर हम मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में M88-4 को देखें तो ये अभी भी अंडर पावर्ड हैं, इनमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन सैफ्रॉन और GTRE को एक चीज़ अच्छे से पता है कि जब वो इस इंजन को स्केल अप कर रहे होंगे तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ना हो, यानी कि ये जो कॉम्पैक्ट साइज़ है इंजन का वो बना रहे, ताकि हमें एमका मार्क 2 में किसी भी प्रकार का जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो ना करना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा खिंचेगा, क्योंकि डिज़ाइन में और बाद में जो डेवलपमेंट है उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। खैर, अगर हम सैफ्रॉन की बात करें तो उन्हें इंजन निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अनुभव प्राप्त है। वो ऑलरेडी इस समय 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको हम FCAS के नाम से जानते हैं, यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, उस पर इंजन निर्माण का कार्य शुरू कर चुके हैं और एक एडवांस इंजन उसके लिए वो विकसित कर रहे हैं। अगर हम FCAS प्रोग्राम की बात करें तो उसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं जो कि साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और ये इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और जो इंजन बनाया जाएगा वो भी काफ़ी आधुनिक होगा, जो कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से परफॉर्म कर सके। क्योंकि अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें थ्रस्ट रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी और उसे ऐसा बनाया जाएगा कि वो तकरीबन 1827 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर सके, यानी कि ये इंजन काफ़ी कैपेबल भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा इनमें पोटेंशियल भी होगा। लेकिन अगर हम भारत के केस की बात करें तो भारत को तो फिलहाल एमका मार्क 2 प्रोग्राम के संदर्भ में एक तत्काल इंजन की ज़रूरत है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, ताकि हमारा जो एमका प्रोग्राम है वो डिले ना हो। क्योंकि भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले समय में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये एक बैकबोन की भूमिका निभाएंगे और भारतीय वायुसेना इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रतिबद्ध भी नज़र आ रही है। खैर, सैफ्रॉन ही अकेला इस लिस्ट में नहीं है और अभी डील फाइनलाइज भी नहीं हुई है। इस लिस्ट में हमें जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस भी दिखते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक अपना F414 का अपग्रेड कोर ऑफर कर रहा है, तो वहीं रोल्स रॉयस ने भारत में नए सिरे से एक इंजन विकास की बात कही है जो कि पूरी तरीके से इंडियन कंडीशन के हिसाब से तैयार किया जाएगा और उसके लिए जो फुल TOT और IPR राइट है वो भी भारत को मिलेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि सैफ्रॉन भी भारत को फुल TOT और IPR राइट देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी इसमें संशय बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।